हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको चैनल से जुड़े सभी अपडेट तुरंत मिलते रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको कई सारे नोट्स निःशुल्क प्राप्त हो रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम MPPSC प्रीलिम्स 2021 के बारे में पढ़ेंगे। 2021 का ये सेशन हम आज से चालू कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली वनडे और सभी वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किस चीज़ का उदाहरण है? रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो दूरदृष्टि दोष मेट्रोपिया में दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग होता है। और वहीं अगर आपसे आ जाए कि निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग होता है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान शुगर केन जो है उसका कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? अनुसंधान जो है वो किया जाता है कोयम्बटूर में। नाग क्या है? तो ये दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है। जो नाग है वो है टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। नाग क्या है? टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हमें इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। जो चीज़ मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो आपके सभी वनडे एग्ज़ाम में बहुत मोस्ट IMP हो जाती है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। चेरनोबिल घटना किस देश में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेरनोबिल घटना 1986 में हुई थी और ये यूक्रेन में हुई थी। उस समय यूक्रेन और रशिया एक ही हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में जो है दोस्तों रशिया ने सारा इल्ज़ाम यूक्रेन पर डाल दिया था। तो ये चेरनोबिल घटना है, ये परमाणु आपदा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपदा है। तो ये जो घटना हुई थी दोस्तों वो यूक्रेन में हुई थी। अब है वियना है दोस्तों, ये जो है इसका क्वेश्चन है वियना। वियना सम्मेलन किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट है। वियना सम्मेलन 1985 को हुआ और यह सम्मेलन संबंधित है ओजोन के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है वियना सम्मेलन। अब दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, अर्थात सेब का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो सेब का खाया जाने वाला भाग है फ्रेंड्स पुष्पाशन। पुष्पाशन सेब का खाया जाने वाला भाग है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करती है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? ये करता है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायता मिलती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसमें है दोस्तों रुधिर वर्ग O, जिसे कि सर्वदाता कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर जो है किस रक्त समूह को कहा जाता है, किस वर्ग को कहा जाता है? तो जो है रुधिर वर्ग O को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। हृदय धड़कन व श्वास को कौन नियंत्रित करता है? हृदय धड़कन व श्वास को नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लागेंटा। मेड्यूला ऑब्लागेंटा हृदय धड़कन व श्वास को नियंत्रित करता है। ये हमारे मस्तिष्क का एक जो है पार्ट है मेड्यूला ऑब्लागेंटा, और इसका कार्य क्या होता है आपसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है। तो मेड्यूला ऑब्लागेंटा नियंत्रित करता है हृदय की धड़कन और श्वास को। एस्ट्रोजन हार्मोन
कहाँ से स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों ये होता है ओवरी से। ओवरी से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है वुमेन में। महिलाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ 15 क्वेश्चन पढ़े कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा का एसआई मात्रक, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, नाग है, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र। फिर दोस्तों हृदय धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है ओवरी से। अब चलते हैं दोस्तों कुछ और हम वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हैं। तो -39 डिग्री सेल्सियस से निम्न तापमान मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? -39 डिग्री सेल्सियस से निम्न तापमान मापने में प्रयुक्त कौन सा जो है वो होता है? तो वो होता है एल्कोहल तापमापी। एल्कोहल तापमापी जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मापने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक आपको ऑप्शन मिलेंगे, घटता है, बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है। तो इसका आंसर है अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक वायु में होती है। आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे ठोस में, द्रव में, वायु में। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों वायु में। निकट दृष्टि दोष निवारण में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस है दोस्तों अवतल लेंस। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में निवारण हेतु प्रयुक्त होता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। सागरिका क्या है? सागरिका है दोस्तों सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है सागरिका। भारतीय वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इस कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद स्थित है देहरादून में। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद स्थित है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कीबुल लामजाओ, ये मणिपुर में स्थित है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कीबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब चर्चा करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखिए वियना प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? अभी हमने पढ़ा था, तो आपको उसके साथ सन भी याद रखना है कि जैसे वियना प्रोटोकॉल 1985 में हुआ था, ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड था, वैसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं यूएनईपी। यूएनईपी क्या है? तो यूएनईपी दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है, तो दोस्तों ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है यूएनईपी का? इसका मुख्यालय है नैरोबी में। नेक्स्ट दोस्तों लीची के किस भाग को खाया जाता है? तो लीची के एरल भाग को खाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? अभी हमने जब पहले पढ़ा था तो हमने पढ़ा था किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता, तो रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर है ए बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है दोस्तों? वो है यकृत। यकृत या लिवर जो है, लीवर हम बोलते हैं, लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों आज के में हमने बहुत सारे क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चंस कवर किए। आई होप आपको ये फाइल पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये फाइल पसंद आती है तो कमेंट के ज़रिए बताइए, ताकि आपको इसी प्रकार के अन्य अपडेट भी निःशुल्क प्रदान किए जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।